कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। बिहार में कोरोना की जांच प्रतिदिन बढ़कर 1 लाख से अधिक हुई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं, 16 जिलों के 77 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित। और पटना के गांधी मैदान में कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी, जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर करेगा सीधा प्रसारण। नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोरी। समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन हिंदी में शाम 7 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क प्रसारित किया जाएगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। राज्य के 16 जिलों के 128 प्रखंडों की 1282 पंचायतों की 77 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 टुकड़ियां बाढ़ राहत और बचाव का काम कर रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 25 लोगों की जानें गई हैं। पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा थाना क्षेत्र के रामनगर सरेह स्थित बांसी नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। यह घटना तब घटी जब दोनों बच्चियां अपने मवेशियों के लिए चारा लेने गई थीं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चारा लाने के लिए घर वाले लोग बता रहे हैं और पंचायत सरकार में उत्तर सरे जो रामनगर सरे बोलता है वहाँ पर उधर से रिटर्न पे जाते समय में ही ये सब चारा लेकर के काटने के लिए गई थी और वहीं पानी ज़्यादा था, डूब गई सब। बिहार में कोरोना की जांच प्रतिदिन बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,21,320 सैंपल्स की जांच की गई है। इस दौरान 3,911 नए मामले प्रकाश में आए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में कोरोना के 32,562 सक्रिय मामले हैं। नालंदा जिले में कोरोना सैंपल जांच पहले के मुकाबले 6 गुना बढ़ा दिया गया है। नालंदा के सिविल सर्जन राम सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या पहले से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रतिदिन 2,500 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है। पहले तक 400-500 से फूल बेचते थे। आज के दिन में 2,500 से फूल कल बेचा गया है, तो 6 गुना मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी स्ट्रेंथ के साथ जो लोग पहले थे वो भी वही अभी है, लेकिन सरकार के इनिशिएशन लेने की वजह से हम लोग 6 गुना से फूल ज़्यादा भेजे हैं। 6 गुना से फूल भेजने के बाद जब हम लोग इलाज। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर होने वाले परेड का गांधी मैदान में फाइनल रिहर्सल किया गया। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने परेड का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए गांधी मैदान में भीड़ जमा न हो, इसलिए प्रशासन की ओर से सीधा प्रसारण की भी व्यवस्था की गई। कोविड संक्रमण के कारण अधिक लोगों के भीड़ और एकत्रित होने पर अभी रोक है और इसको देखते हुए हम लोग यहाँ से सीधा प्रसारण की व्यवस्था कर रहे हैं। लोग घर बैठे इस कार्यक्रम को देख पाएंगे और राष्ट्रीय पर्व मना पाएंगे। अपने अपने घरों में जो लोग झंडोत्तोलन करना चाहते हैं या झंडा लगाना चाहते हैं वो आराम से लगा सकते हैं। सभी कार्यालयों में भी झंडारोहण की व्यवस्था जो पूर्ववत चली आ रही है वो इस वर्ष भी जारी रहेगी और राष्ट्रीय पर्व हर व्यक्ति पूरे गरिमापूर्ण तरीके से अपने अपने तरीके से घर घर पे मनाए जाएंगे, हर ऑफिस में मनाए जाएंगे।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में झंडा और अन्य सामग्रियों की दुकानें लग गई हैं। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष उनकी बिक्री बीते वर्षों से काफी कम है। वैसे दुकानदारी है नहीं, कुछ पब्लिक को कर ले रहे हैं। 15-20 मनाएंगे, पहले खाएंगे आदमी। बाजार पर हालांकि स्थिति खराब है, आपको है क्या बताया जाए। साल यहाँ पर बेचते हैं, जो है कि इन साल जो है कि कुछ नजर नहीं आ रहा है कि बिक्री होगा। और हमने जो झंडा जो बेच रहे हैं तो आप कम से कम यहाँ 32 वर्ष से कम तो नहीं बेच रहे हैं। और क्या कहें, कोई लेने वाला आ नहीं रहा है झंडा। अगस्त का महीना है और देश अपने स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों को याद कर रहा है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे गांव ले चल रहे हैं जिसे स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। यह गांव है सिवान जिले का बंगला गांव, जहां कभी आजादी के ताने बाने बुने जाते थे। एक खास रिपोर्ट। यह गांव है स्वतंत्रता सेनानियों का, बलिदानियों का, उन संग्रामियों का जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंककर अंग्रेजों के चैन को लूट लिया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती सिवान का यह गांव आज उपेक्षित और लाचार है। स्वतंत्रता सेनानियों की सपना आज की सरकार जो है, जो आजादी में जब हम बच्चे थे, पढ़ रहे थे उस समय और आज में इतना अंतर हो गया है कि न शिक्षा में हमारे नौजवान शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के गांव जीरादेई को तो सभी जानते हैं, लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले बंगरा गांव के योगदान को लोग भूलते जा रहे हैं। गांव में 28 स्वतंत्रता सेनानी होना हमारे गांव के लिए काफी गर्व की बात है, लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते हमारा गांव कभी भी कोई भी सरकारी कोई फंक्शन, कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जो हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी गांव में आके न उनको सम्मानित किया जाता है, न कुछ किया जाता है। अभी इस गांव के 28 लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी और राजेंद्र बाबू के आह्वान पर इस गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस गांव ने आजादी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजेंद्र बाबू, महात्मा गांधी और अन्य कई आजादी के मत वाले महात्मा यहाँ आया करते थे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि फ्रीडम फाइटर मुंशी सिंह ने यह सारी बात बताई है। 28 स्वतंत्रता सेनानियों में से मात्र एक व्यक्ति ऊंची सिंह आज भी जिंदा हैं और स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के एक छोटे अबोध सिपाही थे। सिवान के ये सपूत बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कैसे भारत की कल्पना की थी। बंगरा गांव में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक स्थल पर प्रशासनिक उदासीनता देखकर ग्रामीण दुखी हैं। सरकारी स्तर पर कोई देखरेख का इंतजाम नहीं है। इस गांव के एकमात्र जीवित बचे स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह को आज भी यह मलाल है, जिन सपनों के साथ वे लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, वो सपना पूरा होने का इंतजार कर रही है। सिवान से आकाश कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी जनरल अमित मुखर्जी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर प्रणाली में एक बड़े सुधार की नींव पर प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग का स्वागत किया है। ये सिस्टम से मैं व्यवसाय कर रहा हूँ। मेरा जीएसटी जिस दिन आया मैं बहुत ही खुश था, बहुत खुश थे जो भाई अब हमारा और सेल टैक्स में दौड़ना हमको नहीं है। भर दिया रिटर्न, चेक कीजिए, अगर स्क्रूटिनी लायक होगा स्क्रूटिनी कीजिए, नहीं स्क्रूटिनी करने लायक तो नहीं। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। दुनिया भर में कोविड-19 से अब तक 2,10,49,000 लोग संक्रमित, जबकि 7,52,000 लोगों की हुई है मौत।
WHO ने इंपोर्टेड फ्रोजन फूड में कोविड के संक्रमण पाए जाने से किया इनकार। WHO ने कहा कि यह वायरस भोजन या खाद्य सामग्रियों में नहीं पाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र के लिए ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू फिट इंडिया फ्रीडम रन की आज शुरुआत करेंगे। प्रतिभागी फिट इंडिया के वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पश्चिमी कमान में एक हवाई अड्डे से MiG-21 जेट विमान से उड़ान भरी। समस्तीपुर में SBI ATM कई महीनों से बंद होने के कारण ग्राहकों को हो रही है दिक्कत। बैंक ने कहा कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण कामकाज में देरी। पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित खाद्य निगम के गोदाम में बाढ़ का पानी घुसने से गोदाम में रखे भारी मात्रा में अनाज बर्बाद हो गया है। कर्ज मुक्ति दिवस के अवसर पर पटना में विभिन्न महिला संगठनों ने पटना प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर लॉकडाउन के दौरान व्यवसायियों के 1 लाख तक के कर्ज की माफी की मांग की। CBSE 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं सितंबर में आयोजित करेगा। 20 अगस्त तक छात्र कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। गया स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की हैं। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। बिहार में कोरोना की जांच प्रतिदिन बढ़कर 1 लाख से अधिक हुई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं। 16 जिलों के 77 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित। और पटना के गांधी मैदान में कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन कोविड-19 को लेकर करेगा सीधा प्रसारण।